निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ये बेरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में 2 ज्वालामुखी हैं, लेकिन जो सक्रिय है वो है बेरन द्वीप। तो ये भारत में बेरन द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है और बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है। यह पोर्ट ब्लेयर में करीब 135 किलोमीटर दूर है। तो पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर है। भारत सरकार ने अब हाल फिलहाल में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया है और पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है, करंट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि नया नाम क्या है, तो वो है श्री विजयपुरम। भारत में 2 ज्वालामुखी हैं। पहला है बेरन ज्वालामुखी, जो बेरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। दूसरा है नारकोडम ज्वालामुखी, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान के पूर्व में है। बेरन ज्वालामुखी जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोडम की बात करें तो ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। यहाँ पर पूरी तरह से ये पेड़ पौधों से भरा हुआ है, यानी सुषुप्त अवस्था में है। ये कब फट जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। इससे पहले हम बात करें, बेरन ज्वालामुखी भी 2005 तक शांत व्यवस्था में था। 2005 में इसमें पहला विस्फोट हुआ था, उसके बाद ये सक्रिय हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये है किलायू ज्वालामुखी। ये संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। किलायू की बात करें तो यह है हवाई द्वीप में स्थित है। ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। यह एक ढाल ज्वालामुखी है जिसका आकार व्यापक और ढाल जैसा होता है। तो ये किलायू जो है ये सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। और बात करें कि पृथ्वी का सबसे बड़े की बात करेंगे तो बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये है मोनोलोवा। यह दुनिया का सबसे बड़ा सील्ड ज्वालामुखी है। यह ढलान वाला पहाड़ है जो बड़ी मात्रा में तरल लावा से बना है। मोनोलोवा का हिंदी में अर्थ है लंबे पहाड़। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई में 5 ज्वालामुखियों में से एक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोलोवा उदाहरण है। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है मोनोलोवा। मोनालोवा को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से ज्वालामुखियों में से भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो प्रकाश स्तंभ कहलाता है भूमध्य सागर का, वो कहलाता है स्ट्रोम्बोली। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर सी का। स्ट्रोम्बोली जो है यह इटली के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। यह दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यह ज्वालामुखी लगातार छोटे छोटे विस्फोट करता रहता है। इसके आसपास के इलाके हमेशा प्रकाशवान रहते हैं। विस्फोट जो हैं अधिकतर रात के समय होते हैं, तो वहाँ से गैसें निकलती रहती है और आग लगी रहती है। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है, इसीलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, स्ट्रोम्बोली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पुन्नी के नाम से जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्वी दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है? तो ये है कावेरी नदी। कावेरी नदी को प्राचीन काल में तमिल में पुन्नी नाम से जाना जाता था, या कह दीजिए पोन्नी नाम से जाना जाता था। यह नदी जो है कर्नाटक तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह दक्षिण भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी कर्नाटक के कोडागु जिले के ताल कावेरी में पश्चिमी घाट से निकलती है। यह नदी तमिलनाडु को उत्तर और दक्षिण में बांटती है। तमिलनाडु को उत्तर और दक्षिण में बांटती है कावेरी नदी। कावेरी नदी के किनारे बसा तिरुचिरापल्ली हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। कावेरी नदी पर कई बांध बने हुए हैं, जैसे कि कृष्णा राजा सागर बांध, अपर एनीकट, अमरावती बांध, मैटूर बांध, कलनई बांध। कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु सरकारों के बीच विवाद रहता है हमेशा, तो ये भी ध्यान रखना है। कावेरी नदी के जल को लेकर
किन किन राज्यों की सरकारों में विवाद रहता है, तो वो है कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। तो ये नामचा बरवा जो है ये असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा है। यह चोटी दक्षिण पूर्वी तिब्बत में है और हिमालय के सबसे पूर्वी छोर पर यह स्थित है। नामचा बरवा की ऊंचाई जो है 7,782 मीटर है। असम हिमालय में कुछ और प्रमुख पर्वत हैं। तो देखिए ये सबसे ऊंची चोटी असम हिमालय की नामचा बरवा है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ अन्य पर्वत हैं, ग्यालापेरी, कंगतो पर्वत और नैनगी कंसंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि गारो, खासी और जैंतिया जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं। तो ये राइट ऑप्शन होगा डी का, मेघालय में निवास करती हैं गारो, खासी, जैंतिया जनजातियाँ, ये मेघालय में निवास करती हैं। खासी जनजाति की बात करें तो यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी जनजाति समूहों में से एक है। गारो जनजाति यह मेघालय में खासी के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गारो लोग खुद को आचिक या मंडे कहते हैं। जैंतिया जनजाति की बात करें तो ये खासी जनजाति की उप जनजाति है।